ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦ ਮਿਲਦਾ मेरी ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ रूह सजना। आप देखते ही हो मौसम कैसा है, और मौसम आज भी बहुत ठंडा है। वाह, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ रूह ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ है। अगर हमारा प्यारा, हमारा एहसास हमारे जीवन में ही आ जाए तो जीवन को क्या कहेंगे, खुद को क्या कहेंगे, रिश्तों को क्या कहेंगे। ये जीवन बड़ी ही उलझी हुई गाथा लगती है अगर हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ज़िंदगी ही विजडम बन जाती है, सियानफ बन जाती है जब हमारे में ये समझ आ जाती है कि ज़िंदगी है क्या, हम क्यों हैं, हमको जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा, हमारा रंग रूप आकार कैसा है। हंसते हैं तो हंसी कहाँ से आती है, रोते हैं तो रोना कहाँ से आता है। जिंदगी में हंसना और रोना, हंसना क्या है, रोना क्या है। रोने की आखिरी स्टेज क्या होती है, हंसने की आखिरी स्टेज क्या होती है। क्या हर चीज़ की स्टेज होती है, हर चीज़ की समझ होती है। हंसना एक ज़िंदगी है जहाँ हंसना भी एक ज़िंदगी की सोच है, ज़िंदगी की भावना है। जब हम हंसते हैं हमारी बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम रोते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। रोना अगर ज़रूरी है, उसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। हंसने का अगर फ़ायदा है तो उसका भी नुकसान भी होगा। ज़िंदगी का हर हिस्सा पॉजिटिव और नेगेटिव से भरा हुआ है, और पॉजिटिव हम किसको कहते हैं, नेगेटिव हम किसको कहते हैं, आज हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और विजडम क्या होती है। हमने सोचा है कि ये एक होती है। नॉलेज, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या होता है, और हमारी जो हमने सुना है आज तक विजडम, कि वो बहुत इंसान सियाना है। हम सियाना इंसान किसको मानते हैं, जो बहुत गहरा विद्वान होता है, जिसमें सियानफ होती है, वो कौन होता है। सियाने अगर हम कहें, हम समझदार तो सभी हैं। हमारा जो भी क्षेत्र है, अगर वो 5 फुट का है तो हम 5 फुट में समझदार हैं। अगर 10 फुट का है तो 10 फुट के समझदार हैं। अगर वो हमारा क्षेत्र 100 फुट का है तो हम 6 फुट के भीतर के समझदारी से चलते हैं। पर समझदारी क्या होती है और ज्ञान क्या होता है, और हम जीवन में इसको कैसे लेते हैं। माँ होती है, माँ को, माँ किसी की माँ है, किसी की सास है, किसी की भाभी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। माँ के अनंत रूप होते हैं। इन अनंत रूपों में माँ का एक रूप असली है, जो कि वो इंसान होती है। माँ और बाप इंसान होते हैं,
फिर कहाँ उनके रूप बनते हैं, बेटे बनते हैं, भाई बनते हैं, बाप बनते हैं, देवर बनते हैं, ससुर बनते हैं, फिर आगे अनंत रूप बनते हैं। ऐसे ही जिंदगी है। इंसान का जो व्यक्तिगत रूप है वो तो किसी स्टेज पर जाके ख़त्म हो जाता है, पर जो हमारा जीवन है इसका अनंत रूप है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। हम शुरू होते हैं कि हमको जहाँ इस जीवन में फेंका गया है, हम इस जीवन में आए हैं, हमको पता ही नहीं हम कौन हैं, क्यों हैं, हमारी ज़रूरत क्या थी। चलो दुनिया को छोड़ो, दुनिया को हमारी ज़रूरत हो चाहे ना हो, हमको हमारी ज़रूरत क्यों है? हमने अपने लिए क्या करना है? क्या हम अपने लिए भी ज़रूरतमंद हैं या नहीं? या हमको ऐसे ही हम किसी के हाथ की कठपुतली हैं, हमको फेंक दिया गया है? बड़ा ही मज़ेदार सवाल है जीवन। अगर हमने ये हल कर लिया, मेरे को नहीं लगता हमको किसी और कमाई की ज़रूरत होगी। जैसे कमाई करनी सबके लिए मुश्किल होती है, पर त्याग करना सबके लिए आसान होता है। हम सोचते हैं कि कमाई करनी सौखी है, इजी है, पर हमारा जो त्याग करना है वो मुश्किल है। आज हमने ये भी देखना है, हमारा स्वभाव क्या है, कुर्बानी हम किसको कहते हैं। हम अपने स्वभाव को इम्प्रूवमेंट में कैसे लेके जा सकते हैं, और हमारा जब स्वभाव इम्प्रूव करता है, उन्नति करता है, तो हमारी जो ज्ञान हो, इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो कैसे नॉलेज बनती है, हमारी नॉलेज कैसे, जो हमारा ज्ञान होता है वो कैसे हमारी समझदारी बनती है, जो हमारी समझदारी होती है फिर वो कैसे जिंदगी की सियानफ, जिंदगी की सुंदरता, जिंदगी का गहरी अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं जिंदगी का सच रूप, जिसको हम कहते हैं विजडम, फिर वो कैसे बनती है। नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क है। जहाँ से फिर शुरू करूंगी कल वाली स्टोरी से। मेरे हड्ड डांस करते हैं, मेरे हड्ड नाचते हैं। इतनी खुशी होती है जब उठती हूँ, जागती हूँ, होंठों पर गहरी मुस्कान, ऐसे लगता है कि परमात्मा कहता है अब उठ खड़ा। जैसे कायनात को फिक्र लग जाती है कि अगर मैं ना उठूं। अजीब सी दास्तान है, मेरे में आता है जैसे एक बहुत गहरी मुस्कान होती है और मैं उसको देखती हूँ, वो मेरी तरफ आ रही है। मेरे को पूरा पता है मैं सोई हुई हूँ पर जागी हुई भी हूँ। मेरे को पूरा एहसास है, पूरा पता है, पूरा ध्यान है कि मुस्कान मेरी ओर आ रही है। वो जब मुस्कान आकर मेरे होंठों पर आती है, उसी वक्त मैं पटक देने आँख खोल देती हूँ। जैसे कोई होता नहीं, मचला होके सोया रहता है, जानबूझकर सोने का नाटक करता है। मैं देखती हूँ बॉडी सोई हुई है पर चेतना जाग गई है। आपको पता होगा कि हमारे सोने से पीछे 8 सेकंड चेतना 8 सेकंड के बाद सोती है, जिस्म 8 सेकंड पहले सो जाता है। और हम जब जागते हैं 8 सेकंड पहले चेतना जागती है, 8 सेकंड के बाद जिस्म जागता है। ऐसे ही हमारी मौत में होता है, ऐसे ही हमारे जन्म में होता है। शरीर जन्म ले लेता है और चेतना, जब कहते हैं कि बच्चा रो पड़ा, 8 सेकंड के बाद बच्चा रोता है। अगर उसको
आधा मिनट हो जाता है तो डॉक्टर को फिक्र पड़ जाती है कि बच्चा जिंदा है या नहीं जिंदा। 8 सेकंड के बाद बच्चे की चेतना जागती है। ऐसे ही जब हम मौत में जाते हैं, जिस्म हमारा पहले मर जाता है और 8 सेकंड के बाद हमारी जो रूह है वो जिस्म को, हमारी चेतना जिस्म को त्याग देती है। इस 8 सेकंड में एक जीवन का ऐसा दौर है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस दौर की 8 सेकंड की, जब शरीर खत्म होता है, शरीर सोता है या शरीर मरता है, चेतना जागती है या चेतना शरीर को छोड़ती है, इस 8 सेकंड पर अगर हम मूवी बनाई और मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसा एक जिंदगी का रहस्य है कि चेतना हमारी जिस्म को कैसे 8 सेकंड में छोड़ कर जाती है। वाह, ऐसे ही हमारी नींद है। मतलब कि हम हर रात को मरते हैं और हर सुबह हम फिर जीवित होते हैं। वो ही घटना घटती है जो मौत में घटती है। अगर हमने अपने सोने को और जागने को ही पकड़ लिया, हमको पता चल जाएगा कि मौत कैसे आती है। अगर हम जब सोने लगते हैं, हमको क्या पता होता है कि हम कब नींद में चले जाते हैं, और हम क्या जानते हैं कि कल को हम जागेंगे या नहीं जागेंगे। अगर हम ना जागे तो फिर आज हमारे में एक कॉन्शियस जागती है जो मौत की ओर ध्यान नहीं देती। पर अगर हम जब सोने लगते हैं, सो जाते हैं, सोते सोते कभी आपके दिमाग में ये आया है कि कल को अगर मैं ना जागा तो मेरा ये जो संसार है जहाँ पर यहीं रह जाएगा, जो मैं फिक्र करता हूँ वो मेरे फिक्र यहीं पर रह जाएंगे। जो मेरे को प्यार दिखाई देता है, मैं अपने घर बार को प्यार करती हूँ या घर बार को प्यार करता हूँ, वो भी यहीं पर रह जाएगा। मैं जैसे कोरे का कोरा हूँ, वहाँ से उठकर चला जाऊँगा। वाह, हमारा जीवन शुरू होता है जैसे हमको एक जंगल में कोई फेंक दे। ये जीवन जो ये संसार है एक जंगल है। अपनी ही स्टोरी से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे को खास करके रजवंत दीदी ने बहुत बार कहा है कि आप अपना शुरू से शुरू करो। घर में हमारा घर जो था, छोटा सा घर था और हम वहाँ पर 26 मेंबर रहते थे। घर बार में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता था और मेरे को बहुत घबराहट होती थी। मेरे को पसंद नहीं था कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं। मेरे साथ मेरे ताई की 5 लड़की थी, वो भी रहती थी। उन पर घर की लड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं देखती थी अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, मेरे में कंपकपी आ जाती है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही बैठकर मज़े से खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं और आपस में बातें करते हैं। और मैंने कभी उधर को जाना, कभी उधर को जाना, जैसे मेरे में बेचैनी हो जाती थी। और मैंने सोचना, परमात्मा, मेरे में बेबसी, घुटन, लाचारी, इसका जोड़ थी मैं। मेरा उस घर से छुटकारा पाने को दिल करता था, चाहे मौत ही क्यों ना हो। लड़ाई झगड़े का मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं कैसे इस लड़ाई झगड़े से निकलूं और मैं कैसे इस दुनिया से बाहर चली जाऊं, अपने परिवार की दुनिया से बाहर चली जाऊं। परिवार के हर मेंबर को मेरी कोई गहरी आंख देखती रहती थी। मेरा ताया क्या करता है, मेरा चाचा क्या करता है, दादा क्या करता है, दादी क्या करती है, ताई का जो चेहरा है वो कैसा रंग रूप बनाता है, चाची कैसे करती है, बीबी कैसे करती है। इन सभी सब्जेक्टों में से बस सिर्फ मेरी पसंद का सब्जेक्ट था मेरा बापू जी।
बापू जी को देखकर मेरे को आराम मिलता था और मैं अपने आप को पूछती थी, अगर मैंने जहाँ से भागना हो, मैंने जहाँ से छुटकारा पाना हो, मैं कैसे पाऊंगी। सभी को स्कूल में पढ़ने का शौक़ था और मेरे को पढ़ाई का भी शौक़ नहीं। मेरे आगे एक पढ़ाई पड़ी थी, मेरी कोई गहरी आंख उसको पढ़ रही थी। मेरे को था कि मेरे को परमात्मा ने जन्म क्यों दिया है। अगर कोई परमात्मा है तो मेरा सर सदा ही आसमान की ओर देखता था। मैं कहती थी मेरे को जहाँ से उठा ले। अपने आप को बहुत गरीब, अपने आप को बहुत बेबस, बेलाचारी दे विच अपने आप को जकड़ा देखती थी। बीबी से घबराहट, घर बार से घबराहट। 7-8 साल की होंगी और मैं घर की नींव, जो बुनियाद लोग नए घर बनाते हैं, जो नींव पटते हैं, उस नींव के जो पुट्टी हुई ज़मीन होती थी उसके भीतर जाकर बैठ जाना कि मेरे को किसी की आवाज़ सुनाई ना दे। वहाँ पर बैठ के मेरे को आवाज़ सुनाई देती थी, कभी किसी के बोलने की, कभी किसी के जाने की, कभी कुत्ते के भौंकने की। और मैं वहाँ पर किसी गहरी सोच में परमात्मा के साथ जुड़ी होती थी और परमात्मा को कहती थी, तुमने मेरे को जीवन क्यों दिया। मेरे को मेरी बेबसी, मेरे को मेरी लाचारी, मेरे को मेरी घुटन बहुत ज़्यादा निचोड़ती थी। मेरे में सा की कमी रहती थी, आयरन की कमी रहती थी। मेरे को बचपन जो है एक ऐसी सोच थी जिसमें घुटन, बेबसी, लाचारी महसूस करती थी, जिसमें बहुत गहरा डर भी था, जिसमें बहुत बड़ी शिकायत थी परमात्मा से कि तुमने मेरे को पैदा क्यों किया अगर तुम है। आसमान की तरफ देखती थी। मैं कमज़ोर हूँ। मेरे में सवाल आया, मैं अगर आज कमज़ोर हूँ, मैं जहाँ से छुटकारा अपनी ज़िंदगी का कैसे पा सकती हूँ। 8 साल की हूँ, मेरा दिल करता रहता था कि मैं मर जाऊँ। मैं क्या देखती हूँ, क्या सोचती हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह, ताए की लड़की की तरह मैं खेल क्यों नहीं सकती। 8 साल का बच्चा कुछ भी नहीं होता। और मेरे में सवाल है कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ। मेरे को मेरी बेबसी नहीं चाहिए, मेरे को मेरी घुटन नहीं चाहिए, मेरे को बीबी नहीं चाहिए, मेरे को वो घर बार नहीं चाहिए, मेरे को वो परिवार नहीं चाहिए। अपनी कमज़ोर अवस्था को मैं परमात्मा के आगे रखती हूँ। दूसरी क्लास में हूँ मैं। मेरी क्लास में एक लड़का है। परमात्मा, अब जहाँ से मेरे को परमात्मा ने पहली जो सीख दी है, मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका नाम है घासी राम। लड़का कैसा है, जहाँ पर मैं आप सबसे फिर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे को वो बयान करना पड़ेगा, चाहे मेरे मन में मतभेद है या नहीं है, पर मेरे को बयान करना पड़ेगा आप सबको। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसका नाम है घासी राम। कपड़े उसके पाटे हुए होते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले की शक्ल होती है वैसी उसकी शक्ल है। गंदा सा, कपड़े गंदे, बदबू आती है। नाक उसका बहता रहता है, काला रंग। और सभी मेरी क्लास के मेंबर जो बच्चे होते हैं, कोई उसको बुलाता नहीं और सब उसको मारते हैं, उसके साथ कोई बैठता नहीं। और मैं देखती हूँ कि अपना मेरा जो टीचर है, उसने उसको सदा ही एक खूंजे में अलग बैठा दिया होता है। और मेरे ध्यान का केंद्र परमात्मा ने उस बच्चे को बना दिया। मैं खुद 8 साल की हूँ और मेरा ध्यान घासी राम के ऊपर जाता है।
30 दिन मैं उस घासी राम को देखती हूँ, कमजोर है, कोई उसको प्यार नहीं करता, कोई उसको बुलाता नहीं, गंदे कपड़े पहनता है, नाक उसकी बहती रहती है, काले रंग का है, मारचूप जैसे, मतलब कि बहुत कमजोर है, सूखा सा है, गरीबी उसके हर लहजे से गरीबी झलकती है, उसके पास से भी लंघने को दिल नहीं करता। मैं खुद भी इससे पहले मैं नहीं चाहती थी कभी भी कि घासी राम मेरे को भी हाथ लगाए, और अब मेरा परमात्मा ने मेरा ध्यान घासी राम की ओर कर दिया, और मैं 30 दिन घासी राम की हर चीज को देखती रही हूँ। 30 दिन क्यों, मैं भी 31 दिन मैं उसको देखा कि सब स्कूल के बच्चे उसको कैसे मारते हैं, कोई उसके बट्टा मार जाता है, कोई उसके पत्थर उठाकर मारता है, कोई उसके चप्पली मारता है, कोई उसके जाता जाता अपनी टांग मार देता है। उसके मार पड़ती ही पड़ती रहती है और वो रोता ही रहता है। मेरे को, मेरी जो घुटन थी, मेरी जो बेबसी, मेरी जो लाचारी थी, मेरा उसकी ओर से ध्यान हट गया। मेरा अब ध्यान बन गया घासी राम। मैं उस लड़के को देखती रही 4-5 वीक। एक दिन मैं स्कूल जाती हूँ, सुबह का वक्त होता है, मैं देखती हूँ कि आज पहली बार घासी राम बच्चों को मार रहा है। मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, भी ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। 4-5 वीक का मेरा तजुर्बा जो था, आज उसके बिल्कुल उल्ट घटना घट रही थी। घासी राम जो हर एक से मार खाता था, आज वो उन लोगों के पीछे भाग रहा था और वो लोग उसके आगे भाग रहे थे। मैं जब उसके पीछे भागी जाती हूँ, क्योंकि मैं ही उससे एक सिर्फ बात करती थी अब इन 3-4 वीक में, पर मैं उसके साथ नहीं लगती थी, उसका हाथ भी नहीं पकड़ती थी, पर मैं उसके साथ बात करती थी। अब मैं देखती हूँ कि घासी राम पीछे पीछे है और जो लोग उसको रोज तंग करते थे वो आगे हैं। 4-5 बच्चे थे जो रोज ही तंग करते थे, उसके पत्थर मारते थे, कभी कुछ करते थे। मैं जब पास गई, आप मानोगे नहीं, हंसने वाली बात भी है, मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी नाक बहती रहती थी, उसने अपने नाक का जो सिस्टम है जो बहता रहता था, उस बहते हुए रासायनिक तत्व को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो जो उसको मारते थे उनकी ओर फेंकता था। हुन किसी की ऐसी हरकत अगर मेरे को भी कोई अपने नाक बहते का रासायनिक तत्व मेरे को लगाएगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगेगा। मेरे को हंसी आई, मेरे को खुशी हुई, मेरे में वाव का नजारा बजा। एक कमजोर बच्चे के पास बहती नाक, उसकी नाक का बहता हुआ रासायनिक तत्व उसका हथियार बन गया। मेरे को उस दिन खुशी हुई। जब भी कोई उसको मारता, वो आपके अपने नाक का रासायनिक तत्व लेता और उस इंसान की तरफ फेंक देता। किसी के कपड़े पर लगता, किसी के बालों में चिपक जाता, किसी के चेहरे पर जाता। भी मेरे देखते देखते 3 दिन में ही वो लड़के का प्रभावशाली हो गया। सब उससे घबराने लगे। मैं बैठी हूँ, मैं सोचती हूँ, बहती नाक को कोई भी पसंद नहीं करता। इसके पास, एक गरीबड़े जहे इंसान के पास, जे एक बहती नाक का ही हथियार था और इसने इस हथियार को कैसे यूज किया और अपने आप की कैसे रक्षा की। मेरे लिए ये इतनी सुंदर बात थी।
वो लड़के का जो ये एक्शन था, ये एक्शन मेरे को उसके नज़दीक ले गया, जहाँ पर बीबी मेरी ऐसे कामों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शायद इसीलिए मैं बीबी को कहती थी, बीबी तुम्हारी जुबान कैसी है जो तुम्हारे को राज नहीं करने देती, पर पता नहीं तूने किस जन्म में मोती दान किए हैं कि तेरे को इतना सुख मिलता है। बीबी के 4 बच्चे, जितनी बीबी की मैंने देखी है केयर, जितने मेरे भाई लोगों ने बीबी की केयर की है, जितने मेरी भाभी ने, तीनों ने बीबी की केयर की है, मैं ही सबसे कम थी। मैं वैसी केयर नहीं कर सकती, मैं मन की केयर कर सकती थी। उन्होंने बीबी की बहुत केयर की। मैंने बीबी को सदा ही कहा, बीबी पता नहीं तू किस जन्म में कौन से मोती दान किए हैं कि तेरे को इतना सुख मिलता है। सिर्फ उसकी जुबान ऐसी थी जिससे वो लोग भाग जाते थे, कोई उसके नज़दीक नहीं आता था। पर बीबी ने जीवन में सदा ही राजों की तरह जीवन जिया है। और मैं बीबी के पास जाती हूँ और मैं बीबी को कहती हूँ, बीबी ऐसे काम करती हुई। मैंने बीबी को कहा, बीबी एक लड़का है मेरी क्लास में रहता है, उसका नाम है घासी राम। उसको बच्चे सभी सताते थे और उसने आज ये किया। 3 दिन से मैं देखती हूँ उसकी ज़िंदगी चेंज होगी। अब मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। बीबी ने कहा, क्या? बीबी ने कहा, मैंने बीबी को कहा उसके कपड़े नहीं अच्छे होते, मेरे को उसके लिए कपड़े चाहिए, तू जिम्मेवारी ले भी। तू उसको जब मेरे को कपड़े लेके देंगी तो उसको भी साथ कपड़े लेकर देंगी। बीबी ने मेरे साथ मेरे स्कूल गई और घासी राम को कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने घर बताया। बीबी ने कहा, अब तू जा, हम शाम को इसके घर जाएंगे। बीबी शाम को मेरे साथ घासी राम के घर जाती है और वहाँ पर हम घासी राम की हालत देखते हैं। उसकी माँ स्टेप मदर होती है और वो उसको मारती है। बाप का थोड़ा सा अच्छा काम चल रहा होता है, पर घासी राम के साथ बहुत ज़्यादती होती है। और बीबी ने, जब हमने, उनको पता नहीं था कि हमने घर में घुस जाना है, उस वक्त उसकी जो स्टेप मदर थी उसको मार रही थी। मैं और बीबी उसके घर में घुसते हैं और देखते हैं कि वो उसको मार रही है। बीबी ने उसका, बीबी से डरते घबराते बहुत थे बीबी की, क्योंकि जुबान की ऐसी थी। और बीबी ने उसको कहा कि खबरदार, अगर तू इस बच्चे को आज से मारा, इस बच्चे की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। बीबी ने घासी राम की जिम्मेवारी ली और बीबी ने मेरे साथ उसको 1 साल में 2 वक्त कपड़े लेके देने। 3 जोड़े कपड़े होते थे, गर्मी के कपड़े 3 जोड़ी और सियालों के पेंट के साथ, कमीज के साथ 3 कपड़े। और घासी राम को कहना कि उसको नहलाया बीबी ने, मैं पास खड़ी हूँ। और बीबी ने कहा, बीबी ने उसकी माँ को कहा, इसने स्कूल में पढ़ना है, इसकी फीस मैं दूंगी और तू इसको मार नहीं सकती। अगर मेरे को पता चल गया कि घासी राम को आज मारा है, मेरी लड़की इसके साथ पढ़ती है, अगर पता चल गया कि तूने इसको मारा है, अगर तूने इससे घर का काम करवाया, इसने पढ़ना है, जो बच्चा है, तूने इसके बाप के साथ मैरिज करवाई है, इसने तेरे घर वाले को अपना बाप नहीं माना, इसके बाप पर इसका पहले हक है, तू बाद में इस घर में आई है। बीबी ने, मेरे को पता है कि उस औरत को कितना बुरा भला कहा। बीबी ने उसको धमकी दी कि अगर आज से बाद इस बच्चे को तुमने हाथ लगाया, तेरे हाथ मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं देखती रही कि उसके बाद घासी राम की जो ज़िंदगी सी वो बदलनी शुरू होगी। और घासी राम अब नहा धो कर आता है, नाक उसकी बहती नहीं, अब नाक साफ है, क्योंकि बीबी ने नाक के लिए एक नुस्खा उनको दिया था करके, जो मैं आप सबको बताती हूँ। और ये बीबी ने हमको भी सदा दिया था। बीबी कहती थी, मेरे को कभी भी पसंद नहीं आएगा मेरे बच्चों की नाक बहती रहे। ये नुस्खा आप सब भी लिख लो। ये है, लीची लेनी है जो हम चाय में डालते हैं, लौंग ते लीची, लौंग ते लीची नू पीस लेना है, उसके भीतर काली मिर्च मिलानी है
और उसके साथ एक सौंफ मिलानी है, सौंफ, लौंग और लीची और काली मिर्च। इनको पीठ लेना है और इनको फिर हर रोज़ सुबह निर्णय काल जी खाना पीने से पहले शहद, 1 चम्मच शहद लेके उसमें इस जो मिक्सर बनाया है लौंग, लीची, सौंफ और काली मिर्च का, इसको शहद में जो प्योर शहद होता है, जे हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो शहद है, हनी है, जे प्योर होना चाहिए, जे दूसरा नहीं होना चाहिए जो आजकल बनता है इंडिया में। प्योर हनी लेके उसमें 1 चमचे में 1 चमचा जे चूर्ण मिलाना है और इसको हर रोज़ खाना है। मैं हैरान होती थी कि बीबी क्या करती थी, हमारे हाथ पर, हमारे को कहती है हाथ लाओ, हमारे हाथ पर पहले 1 चमचा शहद रखना, फिर उसमें चूर्ण जे मिला देना और इसको कहना उंगली के साथ अपने ही हाथ पर, हथेली पर इसको मिक्सर करो और अब इसको जीभ के साथ चाट जाओ। और हमने चारों ने ऐसे ही करना और हमने वो मिक्सर चाट जाना। मैंने सदा ही देखा आज तक, मेरे को एक बार ठंड लगी है अभी जहाँ पर अमेरिका में, मेरी कभी नाक नहीं बही, मेरा कभी नाक बंद नहीं हुआ, मेरे नाम भाइयों का, हमारे कभी भी मैं देखती थी, मेरे चाचे के बच्चे हैं, मेरी ताए के बच्चे हैं, उनकी नाक बहती थी और हम 4 बहन भाइयों की नाक कभी भी बही नहीं। मैं हैरान होती थी। मैंने बीबी से पूछना, बीबी ये नुस्खा आपको कहाँ से मिला था? बीबी ने कहा तेरे नाने ने, क्योंकि नाना जो था ये ज्योतिष विद्या में माहर था और ये आयुर्वेदिक में भी माहर था, ये रावलपिंडी में सूबेदार था और नाना हमारे को ऐसा चूर्ण बना के देता था जिससे हम चारों बहन भाइयों की कभी नाक भी नहीं बही थी और हम सदा ही आज तक कह सकती हूँ कि ठंड से बचे हुए हैं। हमारे को वैसे ठंड नहीं लगती, जो लोगों को ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है और फिर उनको कहते हैं कि हमारी नाक बहती रहती है ठंड लगने से भी, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार मेरे को बस जहाँ पर अमेरिका में आकर मेरे को ज़रूर एक बार थोड़ी सी ठंड लगी है पर नाक नहीं बही, ना ही मेरा कभी नाक बंद हुआ है। ऐसे ही बीबी ने जे चूर्ण बनाकर दिया घासी राम को और उसकी माँ को हिदायत दी और उसके बाप को बुलाया कि जे रोज़ इस घासी राम को खिलाना ही खिलाना है। आप मानोगे नहीं, मेरे देखते देखते घासी राम की जिंदगी बदल गई और मैं बीबी को बड़ी रीझ से देखती थी कि बीबी जब भी कोई ऐसा इंसान आता है जिसको ज़रूरत होती है, खास करके वो बहुत मदद करती है। मैंने कभी अपनी चाची को मदद करते नहीं देखा, मैंने कभी ताई को मदद करते नहीं देखा। ज़िंदगी में अगर मदद भी किसी की है तो बीबी ने की है। मैं देखते देखते बड़े हो गए। जब मैं इधर कनाडा में आई तो मेरे को घासी राम ने कहा आप कनाडा में चली गई हो जिंदर, तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप जहाँ पर आ जाओ, आप जहाँ पर अपना काम शुरू करो तो क्या करोगी? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं आना है, मैं जहाँ पर ठीक हूँ। कहता है उस वक्त तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता था जो आपने मेरे को दिया है, आज मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मेरे को क्या दोगे घासी राम? क्योंकि वो अब भी मेरा दोस्त है और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या दोगे मेरे को? कहता है कितना भी पैसा चाहिए, बता तेरे को कितना पैसा चाहिए कि तू जहाँ पर इंडिया में आके, पंजाब में आके बिजनेस करे। आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोले का धंधा करता है और मैं हैरान हूँ कि वो ही बहती नाक वाला जिसको कोई हाथ लगाना भी नहीं चाहता था, आज वो तो बड़ा बिजनेसमैन बना है और मेरे को ऑफर करता है कि मैं बता तेरे को 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना चाहिए, तू आ, टिकट तेरी मैं धरता हूँ, तू आ मेरे पास। जिंदगी का ऐसा मुकाम जिसने मेरे को समझ दी। अगर एक ऐसा बच्चा जिसको सब नफरत करते हैं, उसने अपनी बहती नाक को ही अपना हथियार बना लिया, इसका मतलब है मेरे पास भी तो कोई ऐसा हथियार होगा
जिसको मैं अपना हथियार बना सकती हूँ। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, फिर भी मेरी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समा 8-9 महीने वैसे ही गुजर गए। मैं सोचती रहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की घुटन से कैसे बाहर निकलूँगी और कैसे अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाऊँगी, मेरे को जो घुटन घुटन न लगे। घासी राम के पास भी एक हथियार था, कहीं कोई मेरे पास तो हथियार नहीं है। मैंने आप मानना नहीं, बच्ची थी। एक तरफ तो मैं इतनी सुंदर बात करती थी, एक तरफ फिर वही बचपन भी आता था मेरे में। मैं देखती थी कि कहीं अगर मेरी नाक बहती होती तो मैं अपनी इस बहती नाक को कैसे जूझ करती, क्योंकि मेरे में जो वही बात मेरे ध्यान में रहने लगी कि उसके पास परमात्मा ने उसकी नाक सदा चलाई और उसको हथियार बना दिया। और अगर मेरी नाक बहती होती तो मैं उसको कैसे हथियार बनाती? क्या जब कोई घर में लड़ाई झगड़ा करता है उसके नाक पर उसके कपड़ों को लगा देती? मैं ऐसी ऐसी बातें, उसकी बहती नाक ने मेरे में बहुत ही ऐसे सवाल डाले, पर मेरे को कोई भी सलूशन ना निकला। मैंने अपनी ओर बहुत ही ध्यान देना शुरू कर दिया कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपनी इस घुटन से, बेबसी से बाहर हो सकती हूँ, जो मेरे को लाचारी लगती है। मेरे को जो माहौल पसंद नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर उस रात पहली बार मेरे को सपना आता है कृष्णा का। मैं देखती हूँ कि कोई कृष्णा है। मैं उस वक्त कृष्णा को जानती नहीं थी। ना आप लोग समझ सकते हो कि ना ही उस वक्त टीवी हो सकता है अभी अभी चली होगी, ना ही उस वक्त टीवी किसी के घर में होती थी। मैं देखती थी कि कोई है जो आसमान में लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बहुत से लोग मर रहे हैं। और इसका खुलासा जब मैं 13 साल की हो जाती हूँ तब होता है कि जो मेरे को दिखाई देता है, तब तक टीवी किसी किसी के घर में आने लगी थी। और मैंने वो फोटो देखी सी किसी लोगों के घर में लगी हुई कि मैंने कहा बीबी, ये तो वही इंसान की फ़ोटो लगी हुई है, किसी ने बनाई हुई है, जिसको मैं देखती हूँ आसमान में कोई लड़ाई लगी हुई है, उसमें ये लड़ रहा है। और जहाँ पर मेरे को फिर, क्योंकि मेरे को 8 महीने हो गए, मेरे को समझ नहीं लगी मैं अपनी घुटन, बेबसी और लाचारी से कैसे बाहर निकलूँगी। मैं आप खुद अभी 9 साल की हूँ और मेरे आगे जे फ़ोटो भी आती है, 13 साल की हो गई हूँ। और 4-5 साल हो गए मेरे को सोचती हुई कि मेरे को कैसे मैं निकलना बाहर। मेरे को 9वें साल दे भीतर जब मैं देखती हूँ पहली बार कृष्णा को, और मेरे को वो दिखाई देता है एक सीन के जो अर्जुन है, जब महाभारत का युद्ध होना है, अर्जुन जो है वो कृष्णा से मदद लेने जाता है, दुर्योधन भी कृष्णा से मदद लेने जाता है। और दुर्योधन जो है कृष्णा के सर की तरफ बैठता है, और जो कृष्णा अर्जुन है ये कृष्णा के पाँव की तरफ बैठता है। और इसलिए अब जब कृष्णा जागते हैं, कहते हैं जब कृष्णा जागते हैं तो वो अर्जुन से पहले पूछते हैं आपको क्या चाहिए। और अर्जुन कहते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, हमको आप चाहिए। दुर्योधन की तरफ देखते हैं, दुर्योधन कहता है मेरे को तुम्हारी सेना चाहिए। जहां पर मैं अपने आप को सवाल करती हूं, अर्जुन क्यों पांव के नजदीक बैठा? दुर्योधन क्यों कृष्णा के सर के पास बैठा? मेरे लिए ये सवाल जो था, मेरे को क्या पता था कि ये मेरा हथियार बन जाएगा। पाँव के पास बैठना, अर्जुन क्यों बैठा पाँव के पास? अर्जुन कृष्णा के सर के पास क्यों नहीं बैठा? दुर्योधन पाँव के पास क्यों नहीं बैठा? मैंने वहाँ से देखा कृष्णा ने पहले, मैं अब अपनी बात करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कृष्णा जब मैं ऐसे ही बिस्तरे से उठती हूँ और मैं देखती हूँ, अपना प्रैक्टिकल करती हूँ कि जब मेरी नज़र, जब हम उठते हैं
सीधे लेटे होते हैं तो उठते हैं, जो हमारी आंखें हैं कि पलकें हैं, ये कैसे धीरे से खुलना शुरू करती है, जो सबसे पहले हमारे आगे सीधा तरफ देखती हैं, पाँव की तरफ हमारी आंखें जाती हैं। इसका मतलब है जब कृष्णा ने अर्जुन को पहले देखा तो अर्जुन से पहले पूछा आपको क्या जरूरत है। अर्जुन ने पहले मांगा कि हमको तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन क्यों बैठा वहां पर उसके पांव के पास? दुर्योधन सिर के पास क्यों बैठा? दुर्योधन अगर पहले आया था फिर वो पांव के पास क्यों नहीं बैठा? उसको पता है कृष्णा सोए हुए हैं। हमारी चेतना जब सोई हुई होती है, इसको मैंने अब कैसे मनन किया, हमारी चेतना सोई हुई है। चेतना जब जागती है, हमारे में सबसे पहला ध्यान किस चीज का आता है? हमारे घमंड का या हमारे प्यार का? आप जिंदगी में तजुर्बा करके देखो, ये जो सपना आता है 9 महीने के बाद, ये मेरे लिए बन गया मेरी विचारशीलता। मैं इसको विचारती हूँ, इसका मनन करती हूँ, इसको तोड़ मरोड़ कर इसका प्रयोग करती हूँ। अर्जुन अगर सिर के पास बैठा होता, दुर्योधन ने कहा होता कि मेरे को तुम चाहिए, कृष्णा होता दुर्योधन के साथ और कृष्णा होता अर्जुन के साथ होती सेना, क्या महाभारत ऐसी होती? अर्जुन का स्वभाव था, उसने ही जो प्यार होता है, जो कुर्बानी होता है, जो सेवा भाव होता है, जो दिल से प्योर होता है, वो सदा ही दूसरे के कदमों में ही बैठना चाहेगा। जो घमंड होता है वो सदा ही दूसरे के सर पर बैठना चाहेगा। घमंड हमारे सर में होता है, सेवा हमारे पाँव में होती है। मैंने सोचा प्यार हमारे पाँव में होता है। हमारा किसी के साथ भी प्यार हो, हम प्यार में पाँव की बात करेंगे, सिर की बात नहीं करेंगे। हमारे सिर में घमंड है तो हम सिर की बात करेंगे। मैंने सोचा कि परमात्मा ने जैसे घासीराम को मेरे से मिलवाया था और दिखाया कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी मैं कोई ना कोई हथियार दिया होता है, चाहे उसका जो हथियार था विलक्षण रूप में, यूनिक रूप में अलग था। मेरे को आज भी हंसी आती है उसका वो देख कर के, वाओ कैसी कितनी सुंदर बात है। एक गरीबड़ा इंसान अपनी बहती नाक को ही अपना हथियार बना लेता है। अमेजिंग। अब मेरे को परमात्मा 9 महीने बाद दिखाता है कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन, जो कि मैंने सुना भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, टीवी भी उस वक्त नहीं होती। किस जन्म की ये पढ़ाइयां ने। हम सोचते हैं, मैं सोचू कि मैं 50 साल पहले पैदा हो गई थी। आज मेरे को कोई कहे कि मैं 50 साल पहले पैदा हुई थी, मैं कहूंगी नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं मैं कब पैदा हुई थी, मेरे को पता ही नहीं कि मैं मरूंगी कि नहीं मरूंगी। जीवन का एहसास मैं देखती हूँ। कृष्णा क्या है? कृष्णा हमारी चेतना है। अर्जुन क्या है? हमारा प्यार, हमारी भक्ति, हमारे गुण रूप है। दुर्योधन क्या है? हमारे अवगुण रूप है। अवगुण रूप हमारे सिर चढ़ के बोलेंगे, प्यार हमारे सिर चढ़कर कभी नहीं बोलेगा। प्यार की आंखें सदा नीचे होंगी, घमंड की आंखें सदा ऊंची होंगी। कृष्णा हमारी जो रूह है, हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा सदा ही सबसे पहले हमारे भीतर के गुणों को नमस्कार करेगी, हमारे भीतर के गुणों की तरफ जाएगी और हमारी आत्मा बाद में देखेगी
मेरे में कमी क्या है, मेरा घमंड क्या है, मेरा मोह क्या है। जहां से मेरी मननशीलता शुरू हो गई, फिर जहां से बात करती हूं, मैंने देखा जिंदगी में कोई भी, मैं किसी के साथ फर्क नहीं करती। बीबी हो, ताई हो, चाची हो, ताई की लड़की हो, ताए का लड़का हो, गुआंढी का लड़का हो, पड़ोसी का कोई लड़का हो, लड़की हो पड़ोसी की, घर के भीतर का मामला हो या घर के बाहर का मामला हो, मेरे को कोई हदबंदी दिखाई नहीं देती थी। अगर पड़ोसी के घर में किसी चीज की जरूरत है, मेरे पास जो होता था मैं दे आती थी। घर में किसी को जरूरत है तो मैं पकड़ा देती थी। झूठ मेरे को बोलना नहीं आता था। मैं किसी के साथ फर्क नहीं करती थी। मेरे दिमाग में किसी के लिए फर्क है नहीं था, और मैं देखती थी मेरे साथ फर्क होता है। मेरी मननशीलता कहने लगी, तू किसी के साथ फर्क नहीं करती ते तू फर्क सहती क्यों है। फिर जहां पर मैंने 3 बातें की, मेरा ताया मेरे साथ फर्क करता था, अपनी बेटी और मेरे भीतर फर्क करता था। मैं अपनी बेटी को तो उसने 12 बजे होते हैं दोपहर के, हम स्कूल से आते हैं, स्कूल हमारा छूटता है 1 बजे। 1 बजे हम अपना जो होटल होता था, होटल में आ जाती थी मैं और मेरे ताई की लड़की रजवंत। वहां से ताया हमको साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ के आता था। 1 बजा है, स्कूल से हम आए हैं, पहले स्कूल से दुकान तक आना, और दुकान से उसने अपनी बेटी को, रजवंत को, अपनी साइकिल पर बैठा लेना और मेरे को पीछे हैंडल पकड़ा कर कहना कि इसके साथ भागती आ। 1 दिन देखा, 2 दिन देखे, मैंने देखती रही 1 दिन, क्योंकि मेरे दिमाग आज अब मननशील है, मेरा दिमाग विचारता है। मैं किसी के साथ फर्क नहीं करती। अब मैं किसी को फर्क नहीं करने दूंगी जो मेरे साथ फर्क करेगा। 1 दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी बेटी को, रजवंत को, ताई की लड़की का नाम है रजवंत, और उसको उसने अपने साइकिल पर बैठाया और मेरे को हर रोज की तरह कहा कि इसको हैंडल को पकड़ ले और पीछे पीछे भागती आ। मैंने जाते जाते मेरे ताई की लड़की जो रजवंत थी, उसका पाँव जो पकड़ा और साइकिल के पहिए के भीतर दे दिया। जब भी उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, उसके जख्म हो गया। जब भी ताया कहता था ये क्या हुआ, ये क्या कहता था, मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ, ताई की आंखें मेरे को घूरती है। जब भी वो कहता है मेरी बेटी, मेरी नानी, मेरी पुत्री के साथ ऐसा हुआ, मैं इतनी खुश होती थी। वहां से मैंने सीख लिया कि मैं किसी के साथ ज्यादा फर्क नहीं करती। जो कोई मेरे साथ फर्क करेगा, मैंने सिर्फ उसको 2 बार देखना है, तीसरी बार मैं अपने साथ भी फर्क होने नहीं देना। जियो और जीने दो। आज तक मैं किसी के साथ फर्क नहीं करती। जो मेरे साथ फर्क करता है उसको देखती हूं। अगर उसका फर्क करना वाजिब होता है उसको सलाम करती हूं। अगर उसका फर्क करना बेवकूफ़ी है तो उसको कहती हूं जी जहां से चले जाओ। जिंदगी में हम कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना अच्छा सब्जेक्ट है, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना अच्छा धर्म है। हमारे कितना फ़ायदा होता है। हम जिंदगी में अगर सोचें कि हमने एक मजबूर और ले लिया। पहले परमात्मा ने हमको हमारा घर दे दिया, हमको हमारे घर बार की कोई समझ नहीं। माँ को हम फालतू मानते हैं, बाप को हम फालतू मानते हैं, बहन भाई को हम सबको फालतू मानते हैं। बस परमात्मा ने दे दिया। हमने कभी किसी को ध्यान से नहीं देखा, किसी का दिल से थैंक्स नहीं किया, किसी को दिल से जफ्फी नहीं पाई,
रिश्तों के मायने हमारे लिए नाजायज हो गए कि ये तो फालतू के मिले हैं, इनकी जिम्मेवारी है, हमारे लिए करो। माँ की ड्यूटी बनती है, करे हमारे लिए। हमको बच्चा कहता है, हमने कब आपको कहा था कि हमारे को पैदा करो? आपने पैदा किया है तो हमारे को पालो भी। हमारे में कभी धन्यवाद आता ही नहीं। हमारे को जो चीज़ मिली है हमारे को उसकी समझ नहीं आती। उसको समझने की बजाय हम एक जीवन में और एक प्राण ले आते हैं जिसको हम कहते हैं ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म तो हमारे साथ ही शुरू हो गया। माँ हमारे पास है, बाप हमारे पास है, हमारा धर्म तो वहीं से शुरू हो गया। अगर हमने अपनी पहचान करनी है, हमने देखना है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, जे मेरे माँ बाप हैं, जे घर बार, जे माँ बाप, जे सब कुछ मेरे को क्यों मिला है। मेरा धर्म तो मेरे साथ ही पैदा हो गया, मेरे साथ ही मेरी धर्म का स्थान पैदा हो गई, मेरे साथ ही मेरा सब्जेक्ट पैदा हो गया, मेरे साथ ही मेरी सोच पैदा होगी, मेरे साथ ही मेरी भावना पैदा होगी। अगर हम किसी और से, मैं आज सोचूं कि मैं जाती हूँ किसी और ऐसी धर्म की जगह पर, वो तो मेरे में अपनी कोई मत डालेंगे, मेरी मत से तो बात नहीं करेंगे। मेरे को पहले मेरी मत की, मेरी अकल की, मेरी समझ की समझ आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। उसके बाद ही मेरे को समझ आएगी। जितना मैं मर्जी कहती रहूं कि मेरे को कृष्णा से प्रेम है, जब तक मेरे को मेरी समझ नहीं आएगी कि मेरे को कृष्णा से प्रेम नहीं हो सकता, मेरी जुबान कहेगी कि मेरे को कृष्णा से प्रेम है, जब तक मेरे को मेरी जिंदगी से प्रेम नहीं हो जा सकता, तब तक मेरे को कृष्णा की समझ नहीं आ सकती। कृष्णा का नाम मैं जरूर लूँगी, बाबे नानक का नाम मैं जरूर लूँगी, पर मैं बाबे नानक को, कृष्णा को कभी समझ नहीं पाऊंगी जब तक मेरे को मेरी समझ नहीं आएगी। जो खुदा ने मेरे को प्रोवाइड किया है मैं उसको नहीं समझ सकूंगी कि ये मेरे को मिला क्या है, इसका मतलब क्या था, मेरे कर्म कैसे थे, मेरा धर्म कैसा था। मेरा कर्म मेरे घर से शुरू होगा, मेरा धर्म मेरे घर से शुरू होगा। मेरी जिंदगी जहाँ से शुरू होती है, जिस कदम से मेरी जिंदगी शुरू होती है, उसी कदम से मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा परमात्मा शुरू होता है। मैं नहीं सोच सकती कि मेरा धर्म, मेरा कर्म किसी धर्म कथा से शुरू होता है। मेरा धर्म और मेरा कर्म मेरे घर से शुरू होता है। अगर मैं वहां से ही इस पॉइंट को भूल गई, कोई भी धर्म मेरे को जगा नहीं सकता। धर्म मेरे काम आएगा, कृष्णा की मत मेरे काम आएगी, बाबे नानक की मत समझ मेरे काम आएगी। उस वक्त समझ काम आएगी जब मैं उसको समझने योग्य हो जाऊंगी। मैंने समझने के योग्य होना है तो मेरे को क्या करना चाहिए। चलो, मेरे को जो समझ नहीं आई, मेरे को किसी ने नहीं समझाया कि घर बार से ही मेरा धर्म और मेरा कर्म शुरू होता है। क्या मैं जब से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाने लगी हूँ, क्या तब से मेरे में समझ जे आ गई है कि मेरा धर्म, मेरा कर्म अब शुरू हो गया है? मेरे को तो तब भी समझ नहीं आई। हम देखते हैं कि सब लोग कहते हैं पाठ करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, मेडिटेशन करो। जो हमको कहता है मेडिटेशन करो, हमने उसको देखना नहीं। 3 चीजें मैंने आपको सदा बताई है कि अगर कोई कहता है कि जे इंसान सियाना है, जे अच्छा इंसान है, तो उसको सदा देखना कि जे पैसा कैसे खर्चता है, जे जिंदगी का मूल तत्व है। अगर आपको कोई कहता है कि जे औरत या जे आदमी जिंदगी के अच्छे मुकाम पर पहुंचा हुआ है, जे सियाना इंसान है, सियाना, समझदार, जिंदगी की जिसको समझ है,
जिसको पता है कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, जिसको हम कहते हैं सज्जन पुरुष, आपके आगे कोई ऐसी बात करता है, आपने ध्यान रखना है कि उसको उसी दिन से देखना शुरू कर दो कि ये अपना पैसा कैसे खर्चता है, उसका पैसा कहाँ जाता है। अगर उसके हाथ में $100 है, वो कैसे यूज करता है, कैसे करता है, उपयोग करता है। जिंदगी में आज से हमने सोचना है कि जिंदगी में हमारी में कोई भी इंसान आता है, हमने उसको देखना है। दोस्त बनाने से पहले हमने उसकी क्वालिटी देखनी है। वैसे ही हम प्यार में आ गए, वैसे ही हम बहाव में आगे नहीं करना, हमको धोखा मिलेगा। आज हमारे पास वक्त नहीं है धोखा खाने के लिए। आज हमारा मन है कि हमने ज़िंदगी को सही रूप से जीना है। ज़िंदगी में हमारी में कोई घटना ना घटे जो हमारे दिल को तकलीफ़ दे, जो हमारे घर बार को तकलीफ़ दे, जो हमारे दोस्त मित्रों को तकलीफ़ दी। इसलिए हमने पहले कदम पर ही सोच कर चलना है। हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है, चाहे दुनिया सारी उसको बाबा मानती है, चाहे दुनिया सारी उसको गुरु मानती है, चाहे परमात्मा खुद आके मेरे को कहे कि ये मैंने इंसान को बहुत बढ़िया बनाया है, मैं तो कहूँगी परमात्मा तू जहाँ पर कुर्सी पर बैठ, तुमने फिर मेरे को बुद्धि क्यों दी है, मेरे को अकल क्यों दी है, मेरे को मेरी भी अकल यूज करने दे। देखती हूँ कि जे ताजी है, शार्प है, इसको ऐसे तो नहीं कि जे इसको भी कोई मैल लग गई है। तू जहाँ पर बैठ के देख, मैं देखती हूँ जिसको तू कहता है कि जे सियाना है, जे गुरु बनने के काबिल है, वो कैसे बनता है। मैं तो अपना मायना करूँगी। मैं तो छोटी सी बात देखूंगी। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को कोई कह दे आके कि तेरे बच्चे को जे बीमारी है, माँ का दिल कैसे पसीज जाता है। बाप और माँ दोनों कैसे उस बच्चे की सेवा करते हैं। माँ बाप देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देखते हैं कि मेरे 3 बच्चे घर में अच्छे भले हैं, उनका घर बार अच्छा है, उनको घर बार अच्छा मिला है। हमारे एक बच्चे का घर कमज़ोर है, जहाँ उसकी वाइफ, जहाँ उसका घर वाला अच्छा नहीं मिला उसको, जहाँ उसका पैसे का मामला कमज़ोर है। माँ और बाप का ध्यान अपने कमज़ोर बच्चे की तरफ जाता है, वो किसी भी हिस्से में कमज़ोर क्यों ना हो। तो ये तो रिश्ता ही बहुत गहरा है गुरु का। मैं तो उसको पहले देखूंगी कि ये पैसा कैसे खर्चता है। दुनिया संसार चलाने के लिए, जैसे जीवन चलाने के लिए प्यार की ज़रूरत है, वैसे ही हमारा जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर मेरे पास, मैं गुरु बनी हूँ, मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, मैं बहुत बड़े महल में रहती हूँ, मेरे को नेम ब्रांड कार हो, नेम ब्रांड में कपड़े पहनती हूँ, तो मैं किस जुबान से दावा कर सकती हूँ कि मेरे को आप सबका प्रेम आता है? हो ही नहीं सकता। जहाँ पर माँ बाप से भी गहरा प्यार गुरु में अपने मुरीद के लिए होना चाहिए। गुरु कुल्ली में रह सकता है। माँ कहती है मैं गिल्ले कपड़े पर सो जाऊंगी। गुरु माँ से भी बड़ा होता है। माँ के प्यार को एक गुरु अगर कमजोर कर दे, मैं तो उसको गुरु मानूंगी। गुरु वो होता है जिसमें माँ भी होती है, जिसमें बाप भी होता है। अगर हमने जितनी रिस्पेक्ट बाबों लोगों की है, अगर उतनी ही रिस्पेक्ट हम अपने माँ बाप की करते, अपने घर बार की करते, हम क्यों सोचते हैं कि हमने धार्मिक जगह पर जाके मत्था टेकना है, घर धार्मिक जगह पर जाके सजदा करना है। हम अपनी जगह, अपने घर को ही अपना धार्मिक जगह क्यों नहीं बनाते?
जहाँ पर हम 24 आवर्स रहते हैं, वहाँ पर हम क्यों नहीं अपनी धर्म की जगह ढूंढते? बाहर आके जाकर आप माथा टेकते हो, सजदा करते हो, टल्ली बजाते हो। आपने प्यार के बोलों से अपनी माँ को क्यों नहीं कहा आई लव यू? वहां पर उसके दिल की टल्ली क्यों ना बजाई? आपने अपनी बहन को कभी क्यों ना गिफ्ट कर दिया? आपने अपने भाई को क्यों ना जफ्फी पाली? आपने अपने बाप को क्यों ना जफ्फी पहन करके, या बाप आज मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो, आज मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लिया है। आपने अपने बाप को कभी जूतों का जोड़ा या कभी पग क्यों ना लेके दी? वहां पर घंटी क्यों ना बजाई? धर्म की जगह पर घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? जो कि आप अपने, जो परमात्मा ने हम सब का दिल ही धर्मक बनाया हुआ है, किसी के अपने रिश्ते के दिल की टल्ली क्यों ना बजाई? वहां पर आपने क्यों ना घंटा बजाया? वहां पर क्या अपने दिल की घंटी क्यों ना बजाई? माँ के दिल की घंटी को बजाओ लव यू कह के, बाप के दिल की घंटी को बजाओ लव यू कह के, क्यों नहीं बजाई? एक माँ को जब आप जफ्फी पाके कहोगे लव यू, उसकी दिमाग से, उसकी रूह से, उसके दिल से कितनी दुआएं आपको मिलेगी। धर्म की जगह पर जाकर आपको क्या मिलता है? मेरे को जेल लिखकर भेज दो, मैं बताऊंगी कि आपको आपके घर से क्या मिलता है। घर को हम क्यों धर्म की जगह नहीं बनाते? मेरे दिल में आता था, जैसे मैं देखती थी हमारा छोटा सा घर है, 26 दिल लोग रहते हैं, कितना लड़ाई झगड़ा था। मैंने सोचना मैं अपना घर ऐसा बनाऊंगी जो मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरु गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा। मेरा घर ही मेरे लिए मंदिर होगा, और मेरे को वो प्राप्ति हो गई। मैंने कहा मैंने परमात्मा की तरह इस संसार को देखना है। मेरी वो यात्रा आरंभ होगी। मैंने कहा मैंने तो बात भी करनी है, मेरे को साथ भी चाहिए, पीर पैगंबरों जैसा उनका साथ चाहिए, मेरे को फकीरों का साथ चाहिए। मेरे को फकीरों का साथ मिल गया। हम चाहते क्या हैं? जो चीज हमको मिली है, जिस जगह पर हम बैठे हैं, उस जगह की हमको कोई ख्याल नहीं, उस जगह की हमको कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं। सेवा होती है हमारे भीतर, प्यार है हमारे भीतर, भरोसा है हमारे भीतर, श्रद्धा है हमारे भीतर, परमात्मा है हमारे भीतर, हमारे ही भीतर धर्म का स्थान है। जो आप चढ़ावा चढ़ा के आते हो धर्म की जगहों पर, माथा टेक कर आते हो धर्म की जगहों पर, परमात्मा से आगे ये क्यों नहीं कहते हे परमात्मा तू मेरी ये डिजायर पूरी कर दे, और मैं जो $101 दूंगी, मेरे को जे $101 मैंने तेरे को देना है ना, मेरे को तो तू मेरे बाप में दिखाई देता है, मैं तेरे नाम का जे $101 अपने बाप को दूंगी। आप ऐसे क्यों नहीं करते? बाप भी खुश, रब भी खुश, और आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई। गुरुद्वारे अमीर हैं, मंदिर अमीर हैं, मस्जिदें अमीर हैं, गिरजे घर अमीर हैं, सब अमीर हैं। गरीब कौन है? हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले। हम उनको क्यों नहीं देते वो चीज? रब से मांगो, और अपने गरीब बहन भाई, रिश्ते जो गरीब हैं, उनको दे दो वो चीज। आपका जीवन क्यों नहीं सुखी होगा? आपको 2 चीजें मिलेगी, एक तो रिश्ता है उसके साथ,
आपके रिश्ते में जान आएगी, रिश्ता प्रबल होगा, रिश्ता शक्तिशाली बनेगा। एक वो सदा ही आपको देखेगा प्यार से। कौन से गुरु घर मंदिर गिरजे ने आपको आके कहा है कि हमको तुमसे प्यार है? रिश्ते का करोगे तो रिश्ता कहेगा कि मेरे को इसने किया, मेरे को तुमसे प्यार है। अगर हम गलत जगह पर चीज फेंकेंगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। वो बिजनेस है, हमने दुआ कमानी है, हमने बिजनेस नहीं कमाना, दुआ कमानी है। जिंदगी में अगर हमने एक ही दुआ कमा ली, हमारा जिंदगी सुखी हो जाएगी। अगर हमको दुआ ही कमानी नहीं आती तो हम धर्म कैसे कमाएंगे? दुआ कमाने का मतलब है कि हमने धर्म कमा लिया। आप सोचते हो दुआ हम कमाएंगे किसी अमीर को खाना खिलाने से या किसी गरीब को खाना खिलाने से, भूखे को खाना खिलाने से या रज्जे हुए को खाना खिलाने को? किसको टेस्ट ज़्यादा आएगा? एक इंसान आपके पास रज्जा हुआ बैठा है, इंसान आपके पास भूखा बैठा है, दोनों को खाना खिलाते हो, दोनों की रूह में से कौन सी रूह आपको ज़्यादा दुआ देगी? जिसने खाना नहीं खाया, जो भूखा है। एक तीर से 3 निशाने क्यों नहीं लगाते? एक तीर से 2 निशानों की कहावत को छोड़ो। ऐसा तीर क्यों नहीं हम मारेंगे कि एक तीर से 2 निशाने ना लगे, एक तीर से कम 3-4 तो निशाने लगे। परमात्मा से दुआ की है, परमात्मा मेरी ये डिजायर पूरी कर दे, मैं तेरे को $100 दूंगी। मैंने देखा मेरा रिश्तेदार या मेरा आस पड़ोसी जे गरीब है, मैंने परमात्मा को कहा जे मेरा रिश्तेदार गरीब है, मैंने इसको जे तेरा जो $100 है इसको देती हूँ। नाले तो परमात्मा की बात पूरी होगी, नाले मेरी डिजायर पूरी होगी, और नाले वो रिश्ता जिसके साथ रिश्ता है उसमें शक्ति आएगी। मैंने वो $100 गुरुद्वारे नहीं देना, मैंने उस रिश्ते को दे देना है $100 जो गरीब है, जिसको जरूरत है। एक तीर से रब भी राजी, धर्म भी राजी, दुआ भी मिल गई, रिश्ता भी मिल गया। चार निशाने। अगर मैं गुरुद्वारे दे के आती हूँ वो $100, जहाँ पर जो बैठे हैं उन्होंने देखना है कि कब संगत जाती है, कब गुरु घर खाली होता है, और कब हम देखते हैं कि आज पैसे कितने बने। सभी ने अपनी जेबों में बांटकर पैसे डालने हैं, और किसी ने शराब जाके पी लेनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, क्योंकि उनके पास तो रोज पैसा आता है। गरीब तो गरीब रह गया। जब मैं कहती हूँ मैं सरकार की तरफ नहीं देखती, मैं देखती हूँ पब्लिक की तरफ। अगर पब्लिक अकल वाली होगी तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हमको कोई नहीं कहता, हमने धर्मों को अमीर दिया है, अपना सब कुछ सौंपा है। हमने राजनेता को टिकट देकर, हमने राजनेता को एक अपनी वोट देकर कह दिया कि पता नहीं जे ही हमारा माई बाप हो गया, हमको जे ही पालेगा। जे हमारियां कमजोरी है जिंदगी में, जे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को हम देखना जो अगर नहीं आया, हमको नॉलेज कभी नहीं आएगी, ज्ञान कभी नहीं आएगा। जानकारी हमारे काम आती है, हमारे को ज्ञानवान बनाने के लिए। ज्ञान हमारे में आता है हमारा जब अनुभव हो जाता है। अनुभव जब हमारी समझ बन जाता है, ज्ञान तो हो गया, हमारा अनुभव हो गया, अनुभव हमारा ज्ञान बन जाता है। उस ज्ञान को जब हम यूज करते हैं तो वो हमारी समझ बन जाती है। जब समझ बन गई, इस समझ को जब हम रिड़केंगे, मक्खन तो हमारे हाथ में आ गया। मक्खन से
हम सी थ्रू नहीं देख सकते। मक्खन को बनाना पड़ेगा सी थ्रू, घी बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज, कोई भी समझ, कोई भी भावना, कोई भी सोच जब वो सी थ्रू हो जाती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो होती है विजडम। समझ, हमारा अनुभव हमारी समझ बन गया, पर समझ है मक्खन। मक्खन से हम देख नहीं सकते आर पार। अब समझ को फिर रिड़कना पड़ेगा, समझ को फिर मननशील होना पड़ेगा, समझ को फिर रिड़कना पड़ेगा, समझ को विचारना पड़ेगा। समझ, सही समझ, सही निशाना वो होता है जिसके हम थ्रू देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, पानी की तरह, सी थ्रू। जब समझ हमारी सी थ्रू हो जाती है, हमको पता चल जाता है कि ये जो समझ है, अगर मैंने पैसे के मामले में लगाना है, समझ एक होती है, उसी समझ को हम पैसे पर निशाना लगाना है, हमको दिखाई देगी कि ये समझ में अगर पैसा कमाना है तो मैं ऐसे लगाऊं, अगर ये समझ मैंने धर्म कमाना है तो ऐसे लगाऊं, अगर ये समझ मैंने इंसान को कमाना है तो ऐसे लगाऊं। समझ एक होती है, एक समझ से हम अपनी जिंदगी के सारे हिस्सों पर निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि वो समझ होती है सी थ्रू, पानी की तरह। जो पानी की तरह समझ हो जाती है, जिसके भीतर में से हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, उसको कहते हैं विजडम। ये होती है विजडम। जैसे पहली क्लास में होते हैं, साथ साथ बताती हूँ कि जिंदगी को कैसे रिड़कना पड़ता है। पहली क्लास में हमारे साथ बैठेंगे 30 लड़के, 30 लड़के बैठेंगे। 30 लड़के में से जब हम जाएंगे हाई स्कूल में, हमारी क्लास के हमारे साथ लड़के आ जाएंगे 20। कॉलेज में जाएंगे तो हमारे साथ आएंगे 5। पीएचडी करेंगे तो शायद हम अकेले ही हो, शायद हम भी पीएचडी ना करें, हमारी क्लास में से एक लड़का ही पीएचडी, एक लड़की ही पीएचडी करे। ऐसे ही जानकारी होती है, जानकारी हमारी होती है बहुत बड़ी। उस जानकारी में से थोड़ी सी निकलती है ज्ञान, नॉलेज, जो हमारे अनुभव हमको सिखाते हैं। जानकारी से तो हमारा सिर 90% भरा रहता है, 90% सिर में जानकारी होती है, उसमें 9% होता है हमारा नॉलेज, अनुभव। 9% अनुभव होता है। 9% जो अनुभव हमारा ज्ञान बन जाता है, हमारी समझ बन जाता है, फिर उसमें से 1% का समझदार जो बन गई, 1% में से एक बिंदु जो रह जाता है, वो हमारा बन जाता है सी थ्रू। जैसे पल होता है, पल में से जैसे हम फिर युगों को देख सकते हैं, वैसे ही ये एक छोटा सा तिनका 1% का 10वां हिस्सा ये बन जाता है सी थ्रू अंडरस्टैंडिंग का। और इसमें से हम देख सकते हैं कि हम अपना निशाना कहाँ पर कैसे लगाएं, और ये जो निशाना है सदा ही 100% सही निकलेगा। जब मैं कहती हूँ क्लिक, मेरे में क्लिक बज गई, मैं साइलेंस में होती हूँ, स्पेस में होती हूँ। सी थ्रू साइलेंस है, सी थ्रू स्पेस है, सी थ्रू पर मैं ध्यान करती हूँ और सी थ्रू में देखती हूँ कि अगर ये जिंदगी का ये मसला मेरे आगे आया है, इस मसले को कामयाब करना है, कैसे करूँगी। ये कामयाब मसला उस पर निशाना लगाता है। अगर लग गया, इसका मतलब मैं कहती हूँ कि ये लगेगा, अगर नहीं लगा तो इसका मतलब है नहीं लगेगा। जो हमारी विजडम है, जिसको हम कहते हैं कि विजडम, ये होती है सी थ्रू। इसको एक होती है, इसको हम जिंदगी के हर क्षेत्र में यूज कर सकते हैं।
क्योंकि वो समझ है हमने कैसे उसको यूज करना है। यही इस विजडम की समझ है। वाओ, परमात्मा ने मेरे को जिंदगी दी, बेबसी दी, घुटन दी, लाचारी दी। आज मैं क्या कहूँ, आज मेरे को परमात्मा ने दिया है भरपूर खालीपन, भरपूर चुप और बहुत गहरी होंठों पर हंसी, जो देती है जिंदगी के रहस्य को, जो कहती है आज देखना है तेरा शिकार, तू किस घटना पर शिकार करती है जिंदगी। शिकारी है जिंदगी, हम हैं इस जिंदगी को शिकार करते हुए देखने वाले। जिंदगी शिकारी है, शिकार करती है इस संसार में, और हम देखेंगे शिकारी को भी और देखते हैं वो किसका शिकार करती है, किस हथियार से शिकार करती है, और हमने अपना बचाव करना है, जहाँ उसका शिकार हो जाना है हम ये भी देखेंगे। जिंदगी बहुत ही सुंदर चीज़ है। प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, अपने आप को सुखी कर लो, जिंदगी को रज के जियो, जिंदगी का कभी भी फिक्र ना करो, अपने आप का कभी भी फिक्र ना करो। कैसे फिक्र से हटना है हम इसकी बात करते हैं कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।